नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान तरीके से मीडियम साइज़ का बैग बनाना बताऊँगी। इस बैग में आप कम से कम ना 2-3 जोड़ी कपड़े आराम से रख सकते हैं। इस बैग का यूज़ आप ट्रैवल बैग की तरह कर सकते हैं। अगर आप 1 या 2 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर शॉपिंग बैग की तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ मैंने पॉकेट लगाया है जिससे कि आप ना चीज़ों को अलग-अलग करके रख सकते हैं। और बैग अंदर भी देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है और काफ़ी स्पेस भी है जिससे कि आप इसमें बहुत सारा सामान रख सकते हैं। इस बैग को बनाने में आधा मीटर कपड़ा लगा है और इस बैग को मैंने वेलवेट के कपड़ा से बनाया है। आप इसे किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। अगर आपके पास कुर्ती का कपड़ा हो, मिक्स कपड़ा हो, कोई भी कपड़ा हो तो उससे इस बैग को बना सकते हैं। पूरा बैग बनने के बाद इसकी जो चौड़ाई है ना इस तरह से वो है 17 इंच और इसकी जो ऊंचाई है वो 15 इंच है और इसका जो बेस है वो 4 इंच है। यानी कि अच्छा खासा ये बड़ा सा बैग बनकर रेडी हुआ है। चलिए इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्विल्टिंग करनी है। क्विल्टिंग करने के लिए मैंने अस्तर लगाया है। अस्तर के लिए कोई भी नया पुराना कपड़ा आपके पास हो ना तो उसको लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी जोड़ भी आया है, कपड़ा कम हो रहा था अस्तर के लिए तो। और बीच में मैंने फ़ोम लगाया है और ऊपर मेन फैब्रिक तीनों को मिला के ऐसे सिल लिया है। अब इसका नाप देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है ना वो है 30 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 22 इंच। 30/22 का ये एक पीस है। अब इसको बीच से फ़ोल्ड करेंगे। ऐसे देखिए एकदम बराबर करते हुए बीच से फ़ोल्ड करना है। नीचे की तरफ यहाँ पर देखिए मैं 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ और साइड से भी 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो ये दोनों तरफ से 2-2 इंच पे निशान लगा लेना है। ऐसे ही चारों कोने में हमें बॉक्स बना लेना है, ठीक है? 2x2 का ये बॉक्स चारों कोने पर हम बना लेंगे और उसके बाद ये बॉक्स बनाने के बाद इसको हमें कट करना है। अब चारों कोना कट कर लेते हैं। अब ये देखिए इस तरह से ये इसका शेप कुछ आया है। अब इसमें हमें बेल्ट को लगाना है। तो यहाँ पर देखिए रेडीमेड बेल्ट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि रेडीमेड बेल्ट जो है ना वो लोगों को पसंद भी आता है और काफ़ी मजबूत भी होता है, लगाना भी आसान होता है। लंबाई है इसकी 45 इंच यानी कि 45 इंच लंबा 2 पीस ये बेल्ट है। अब हमें देखिए साइड से ना 6 इंच पे निशान लगा लेना है और जहाँ तक ये कट है वहाँ ऊपर वहाँ तक निशान लगा लेंगे और नीचे भी जहाँ तक कट है उसके बीच में ही हमें बेल्ट को लगाना है, ठीक है? तो साइड से दोनों साइड से 6-6 इंच पे निशान लगा लिया है। इधर से 6 इंच, इधर से 6 इंच और ऊपर से ये देखिए अगर आप नाप के लगाएंगे तो 3 इंच नीचे तक ही बेल्ट को सिलना है। तो ये जहाँ कट है उसके थोड़ा ऊपर से लगभग 1 इंच या आधा इंच ऊपर से बेल्ट को हम सिलेंगे। इस तरह से रखते हुए दूसरी साइड ऐसे सीधा रखते हुए और फिर जहाँ तक ये हमने निशान लगाया है ना यहाँ तक सिल लेना है। ऐसे ही दूसरी साइड भी निशान लगा लेते हैं। साइड से 6-6 इंच पे और ऊपर से 3 इंच पे निशान लगा लें, वहीं तक हमें बेल्ट को सिलना है। तो यहाँ पर 6 इंच और ऊपर से 3 इंच। तो अब इसी को सिल लेते हैं। अब यहाँ से देखिए इसको घुमा लेंगे और फिर नीचे तक इसको सिल लेंगे। अब यहाँ पर ऐसे ही देखिए यहाँ से दूसरी तरफ भी सिल लेना है। अब दूसरी साइड भी बेल्ट को ऐसे ही बिल्कुल सिल लेंगे जैसे कि हमने पहले वाले साइड में सिला है। अब ये बेल्ट लग चुका है। अब इसमें हमें पॉकेट लगाना है। तो ये 2 पीस है, क्विल्टेड पीस है। इसमें भी अस्तर और फोम लगा हुआ है। अब इसका नाप देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है ना वो 10 इंच है और चौड़ाई भी 10 इंच है। 10x10 का ये 2 पीस है। अब इसमें हमें 9 इंच लंबा जिप लेना है इसके लिए, ठीक है? अब ये 9 इंच लंबा जिप लिया है, 1 इंच कम रखा है। अब जो साइड से हमने कट किया था ना कपड़ा, उसी में से ये छोटे-छोटे पीसेस लेंगे और जिप के जो साइड से ना फिनिश करेंगे इस तरह से। जिप में ऐसे मिलाते हुए इसको सिल लेना है।
अब यहाँ पर देखिए, आप चाहे तो दोनों साइड से भी थोड़ा सा मोड़ के इस तरह से सिल सकते हैं। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी सिल लेना है। तो ये देखिए, दोनों जिप मैंने रेडी कर लिया है। अब इसे पॉकेट में हमें लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, पॉकेट के ऊपर ऐसे उल्टा रखना है और दोनों तरफ बराबर रखना है। तो ये देखिए, इस तरह से आप चाहे तो निशान लगा ले, ताकि दोनों साइड ये जो कपड़ा है ना वो बराबर आए। तो यहाँ उल्टा रख के जिप को सिल लिया है मैंने। अब जिप को ऊपर की तरफ करना है और यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। इसी तरह से दूसरे पॉकेट में भी जिप को लगा लेना है। साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट के बराबर कर लेंगे। आप चाहे तो इस तरह से पॉकेट को रखें ऊपर और तीनों साइड से मोड़ते हुए और चारों तरफ से सिल लें। और दूसरा तरीका ये है कि पॉकेट को ऐसे उल्टा रखें और सिल के फिर इसको पलट के और तीनों साइड से मोड़ते हुए सिले। तो इससे क्या है ना, फिनिशिंग अच्छी आएगी दूसरे तरीक़ा से सिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले पॉकेट को मैंने इस तरह से उल्टा रख के सिल लिया है। अब उसके बाद पॉकेट को सीधा कर लेंगे नीचे की तरफ और फिर तीनों साइड से किनारा ऐसे मोड़ते हुए अंदर की तरफ मोड़ते हुए और इसको फिर से हम चारों साइड से पूरा सिल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये दोनों पॉकेट लग गया है। अब उसके बाद ये ऊपर का जो जिप लगाना है उसके लिए नाप लेते हैं। तो ये हो रहा है 18 इंच। तो 18 इंच लंबा जिप लेना है। जिप के दोनों भाग को अलग कर लेना है। फिर बैक के ऊपर जिप को पहले उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके प्रेस स्टिच करके सिलना है। तो यहाँ पर देखिए, बैक के ऊपर जिप को पहले ऐसे उल्टा रखना है और सिल लेना है। उसके बाद ये जो जिप है ना, इसको ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से जिप का जो दूसरा भाग है ना, उसको बैक के दूसरे साइड में हमें सिल लेना है। अब ये जिप लग गया है। अब इसमें हमें रनर को लगाना है। तो यहाँ पर पहले एक साइड से रनर को लगा लेंगे। अब इसको दूसरे किनारे तक लाना है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी साइड से दूसरा जो रनर है उसको हम लगा लेंगे। तो इस तरह से ये दोनों रनर डालने के बाद बैक को हम आराम से उल्टा कर लेंगे। अब बैक को उल्टा करने के बाद ना, दोनों जो साइड है उसको हमें सिलना है। तो जहाँ पर ये कट है ना, वहाँ से सिलना शुरू करेंगे। दूसरी तरफ जहाँ तक कट है वहाँ तक सिलेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड भी सिल लेना है। तो ये एक साइड सिलना है, उसके बाद दूसरी साइड सिलना है। दोनों साइड सिलने के बाद पहले हम दोनों तरफ पाइपिंग कर लेंगे। उसके बाद जो चारों कोना है ना, उसको सिलेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों साइड सिल लिया है। अब पाइपिंग के लिए लगभग 1 या 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और जहाँ पर सिलाई हुआ है उसके ऊपर ऐसे रखते हुए सिल लेना है। अब उसके बाद इसको दूसरी तरफ पलटना है और फिर इसको भी देखिए ऐसे डबल फोल्ड करते हुए 2 बार मोड़ते हुए इसको भी सिल लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर लेना है। तो यहाँ पर दोनों तरफ ये पाइपिंग करने के बाद कोना सिलना है। तो अब ये देखिए, दोनों तरफ पाइपिंग हो गया है। अब कोना चारों सिलना है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से बराबर करेंगे कोना और इसको सिलेंगे। और ऊपर की तरफ जो जिप है और जो सिलाई है, दोनों को इस तरह से मिलाते हुए बराबर करते हुए उसके बाद इसको सिलेंगे। चारों कोना सिलने के बाद जो एक्स्ट्रा जिप है उसको हम कट कर लेंगे। बस इसी तरह से चारों कोना बराबर करके सिलेंगे।
तो इस तरह से ये देखिए चारों कोना सिलने के बाद अब जो भी एक्स्ट्रा जिप है साइड से उसको हम काट लेंगे। अब उसके बाद चारों कोने में भी पाइपिंग करना है, तो छोटे से कपड़े का टुकड़ा लेना है, दोनों तरफ मोड़ते हुए और ऐसे सिल लेना है। उसके बाद इसको दूसरी तरफ पलटना है और फिर देखिए ऐसे डबल फोल्ड करते हुए सिल लेना है। बिल्कुल इसी तरह से बाकी के जो तीनों कोने हैं ना उसमें भी आप पाइपिंग कर लें, तो इससे क्या है ना प्रॉपर फिनिशिंग आ जाएगी और जो मजबूत हो जाएगा बैग भी, कोना जो है ना वो खुलेगा नहीं कभी भी। तो यहाँ पर देखिए चारों कोना कंप्लीट हो गया है, बैग एकदम तैयार है। अब इस बैग को सीधा कर लेते हैं, कोना वगैरह अच्छे से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितनी आसान तरीके से ये बैग बनकर रेडी हो गया है और दिखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप भी ज़रूर बनाइए इस तरह का बैग, बहुत ही यूज़फुल होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।